Hello बच्चों, let's see this question. This question says a ball of mass m hits a floor with a speed v, making an angle of incidence theta with the normal. The coefficient of restitution is e. Find the speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball. तो आपको डायग्राम दे रखा है यहाँ पे फिगर, यानी कि ये फिगर आपके पास। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट तो इसको कह सकते हैं अपने इंक्लाइंड कोलिजन। आपके पास कि जो बॉल है जिसका मास कितना m है वो किसी एंगल पे आ रही है और सरफेस के साथ टकरा रही है, तो इंक्लाइंड कोलिजन ये कह सकते हैं अपन इसके पास इंक्लाइंड कोलिजन। या ये भी कह सकते हैं कि पार्शियली आपके पास पार्शियल इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दे रखा है, तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा आपके पास। तो इंक्लाइंड कोलिजन कहिए या पार्शियली प्लास्टिक या इलास्टिक कोलिजन। तो आपके पास दो की कॉन्सेप्ट होंगे यहाँ पर। एक तो क्या इंक्लाइंड कोलिजन कहें या फिर अपन के पार्शियली इलास्टिक कोलिजन या पार्शियल प्लास्टिक कोलिजन। तो यहाँ पर देखें डायग्राम को कि क्या दे रखा है कि जैसे बॉल आपके पास ऐसे आ रही है जिसका मास कितना m है और इसकी स्पीड दे रखी है आपको v। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में। अगर ये थीटा आपके पास ये एंगल, तो जैसे कंपोनेंट यहाँ पर होंगे और यहाँ पर होंगे, तो ये थीटा कोण आपके पास किसके साथ बन रहा है? इसके साथ। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा आपके पास, यानी कि इधर कंपोनेंट आएगा v कोस थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा v साइन थीटा। अब कोलिजन के बाद की कंडीशन को देखें कि कोलिजन के बाद हो क्या रहा है कि आपके पास वेलोसिटी कितनी v डैश, यानी कुछ इस प्रकार से v डैश हो गया आपके पास, और ये एंगल दे रखा आपको थीटा डैश। तो यहाँ पर भी इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो आपके पास दो कंपोनेंट लेके, तो एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक आपका इस डायरेक्शन में होगा, और एंगल जो थीटा डैश है वो आपके पास यहाँ पर होगा। तो इधर वैल्यू हो जाएगी वी कोस थीटा डैश और इधर आ जाएगी वी डैश साइन थीटा डैश। इस कोलिजन की वजह से क्या होगा आपके पास, ये जो ई दे रखा है तो एनर्जी का लॉस होगा। तो इस ई की वैल्यू क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी, सेपरेशन वेलोसिटी अपॉन अप्रोच वेलोसिटी। तो यहाँ देखिए सेपरेशन की बात करें तो सेपरेशन का आपके पास वी कोस थीटा डैश, यानी कि इस वाले से तो वैल्यू आपके पास दूर जा रही है बॉल किससे, जो आपका सरफेस है, यानी कि जो ग्राउंड दे रखा है रिफ्लेक्टेड सरफेस है आपके पास, और ये किस कंडीशन में? रेस्ट पे, तो इसकी वेलोसिटी तो हमेशा जीरो होगी। तो सेपरेशन का होगा केवल वी कोस थीटा डैश, वी डैश कोस थीटा डैश अपॉन अप्रोच वेलोसिटी की आपके पास वी कोस थीटा, यानी कि वी कोस थीटा। तो ये हो गया आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की डेफिनेशन। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ वी डैश कोस थीटा डैश को क्या लिख सकते हैं? तो वी डैश कोस थीटा डैश आपके पास कितना आ जाएगा? ये वी कोस थीटा के बराबर इंटू ई टाइम्स। और यहाँ पे देखिए अगर पैरेलल कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसे आपके पास वी साइन थीटा है और यहाँ पे वी डैश साइन थीटा डैश है, तो यहाँ पर क्या अलोंग द सरफेस है, तो इनमें तो कोई आपके पास कंपोनेंट में यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ से? वी डैश साइन थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? वी साइन थीटा। ये हो गया मान लिया आपके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को वैल्यू चाहिए वी की, तो अगर मान लीजिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, यानी कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे देखिए वी डैश का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और वी डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो वी डैश का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डैश प्लस कोस स्क्वायर थीटा डैश, और ये हो जाएगा ई टाइम्स वी कोस थीटा स्क्वायर प्लस वी साइन थीटा स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी आपके पास। इसका मतलब जो वी डैश आएगा यहाँ से वी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई वी कोस थीटा डैश का होल स्क्वायर और प्लस वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से वी डैश की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा अंडर रूट में वी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई टाइम्स वी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये होगी रिफ्लेक्शन के बाद बॉल की वेलोसिटी। और अभी अपने को दूसरा पार्ट क्या निकालना है? एंगल निकालना। तो अगर मान लीजिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देने की इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो यहाँ से देखिए आपके पास वी वी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो साइन थीटा डैश अपॉन कोस थीटा डैश यानी कि टेन थीटा डैश, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास वी साइन थीटा अपॉन ई टाइम्स वी कोस थीटा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा डिवाइड बाई ई। तो आपके पास जो एंगल हो जाएगा, आपसे क्या पूछा, एंगल पूछा रिफ्लेक्शन एंगल, तो थीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स टेन थीटा बाई ई। सो दिस ओवर सेकंड सॉल्यूशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना रहा, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन ई, और वेलोसिटी कितना थी, रूट वी साइन थीटा का हो स्क्वायर प्लस ई वी कोस थीटा का हो स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।